नमस्कार दोस्तों, आज का विषय हमारा बहुत ही सीरियस विषय है। जिन मरीज़ों को लगता है गले में कुछ अटका है या गले में कुछ फंसा हुआ है और उनको कोई अदर समस्या नहीं है, ऐसे मरीज़ों के लिए ही ये वीडियो केवल है। और आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि केवल वही दर्शक हमारे इस वीडियो को देखें जिनको ये गले से संबंधित समस्या है, जैसे कोई गले में कुछ अटकना, गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होना या फिर गले में थोड़ा बहुत दर्द होना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको कैंसर है या नहीं है। तो कैंसर के सिम्टम्स इस वीडियो में समझेंगे और कैंसर के कारण इस वीडियो में समझेंगे और कैंसर क्यों होता है, कैसे ठीक होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो गले में आपको डिस्फेजिया हो रहा है, जब गले में आपको कुछ अटका हुआ सा महसूस होना या फिर गले में आपको लगता है कि कुछ गले में अटक गया है, खाने में निगलने में परेशानी होना, इसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है कि निगलने में कठिनाई होना। अब यहाँ पर कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपको निगलने की समस्या, यानी कि जब आप निगलते हैं तब आपको दर्द या फिर कठिनाई होती है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि वास्तव में कैंसर है या फिर नॉर्मल समस्या है। अगर आपने टेस्ट भी करा लिए हैं और अगर आपके टेस्ट में कुछ खराबी है या फिर टेस्ट आपके नॉर्मल है, तो आपको और कौन से टेस्ट कराने हैं जिससे आपको पता लगे कि वास्तव में मुझे कोई नॉर्मल परेशानी है या फिर आपको कोई बीमारी है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये बीमारी है क्या। देखिए, ये ग्लोबस हिस्टेरिकस भी होता है, हाइटस हर्निया की वजह से भी होता है, GERD की वजह से भी होता है, और कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस जो आपकी खाने की नली है, इसमें अगर कैंसर होता है तो इसकी वजह से भी होता है। 93% जो केसेस होते हैं वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के होते हैं और 3% ऐसे केस होते हैं जिसमें आपको एडेनोमा होता है, एडेनो कार्सिनोमा होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है और इसके लिए टेस्ट क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। जब भी आपको लगता है कि गले में कुछ निगलने में समस्या हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, तो आपको इसके कारण समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारणों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पेशेंट्स स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा उसको इसके साथ में टबैको वगैरह लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं, यानी कि ड्रिंक करते हैं, जो ड्रिंक चाहे वो नॉर्मल हो, अच्छी हो, कैसी भी ड्रिंक हो, लेकिन जो पेशेंट ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी ये परेशानी होने के चांसेस होते हैं, यानी कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बात करें इसके अलावा कई ऐसे लक्षण हैं, यानी कई ऐसे सिम्टम्स भी हैं जिनके कारण भी आपको ये समस्या हो सकती है, जैसे हाइटस हर्निया, GERD, या फिर गले में जो गले की आपकी नली है, यानी खाने की जो नली है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, यानी कि ये सिकुड़ने लगती है और इसमें जो अंदर की लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसके छिलने की वजह से भी ये आपको परेशान कर सकती है। तो ये हुई कारणों की बात। अब अगर बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कॉमन परेशानी है या फिर आपको कैंसर है। तो कैंसर के लक्षण सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिल लेना है। इस वीडियो में आपको डराने वाला नहीं हूं और इस वीडियो को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, केवल आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपके जो सिम्टम्स मिल रहे हैं, क्या जो मैं सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ उनसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिम्टम्स की मैं बात करूँगा, खाने में निगलने में तकलीफ़ होना। एक बात यहाँ पर पॉइंट कीजिए, नोट कीजिएगा कि जब भी आपको सबसे पहले खाने में जो सॉलिड हम खाते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, तब आपको परेशानी होती है कैंसर के मरीज़ में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको क्या होता है, धीरे धीरे पानी निगलने में भी उसको समस्या आने लगती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है क्या, कि
पहले तो मरीज़ को ऐसा लगेगा कि वो कुछ भी खा रहा है, सॉलिड अगर ले रहा है, खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या है, निगलने में तकलीफ़ होगी। इसे हम डिस्फीजिया कहते हैं। अगर यही परेशानी उसको लंबे समय तक आगे चलकर उसको पानी पीने पर भी हो, तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है कोई बड़ी बीमारी की तरफ जा रहा है, ठीक है। पहला सिम्टम्स होना। दूसरा सिम्टम्स क्या होता है कि ये जो दर्द होता है, ये दर्द आपको इस साइड में भी होगा, यहाँ पर भी ये दर्द आपको महसूस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो लक्षण है वो होता है कि ये दर्द जो होता है वो आपको पीछे की साइड में भी महसूस हो सकता है। तो ये 3 सिम्टम्स मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। अब इसके अलावा इसमें होता क्या है कि जो लैरिंग्स अपना होता है, अगर ये बीमारी बढ़ती है ऊपर की साइड में, तो ये लैरिंग्स को क्या होता है, पैरालाइज कर देता है। तो लैरिंजियल पैरालिसिस हो सकता है। इसकी वजह से आपकी जो आवाज़ है उसमें भारीपन आ सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है। इसके साथ में आपको खांसी भी आ सकती है। तो ये बीमारी के जो लक्षण हैं, यानी कि आपको क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले सॉलिड खाने में, यानी कि जो आप रोटी खा रहे थे उसको खाने में तकलीफ़ होगी, फिर उसको पानी पीने में भी तकलीफ़ होगी, उसके साथ में यहाँ पर दर्द होगा, पीछे भी दर्द होगा, और इसके साथ में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स भी आएंगे जैसे आवाज़ भारी हो जाना और इसके साथ में खांसी प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो सूखी खांसी भी हो सकती है। अगर बात करें कि ये बीमारी में दर्द होता है या नहीं होता, बिल्कुल इस बीमारी में दर्द होता रहता है। अब अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये 5 सिम्टम्स अगर आपको नहीं है, या इनमें से अगर 2 सिम्टम्स भी आपके डिफरेंस हो रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कि अभी की सिचुएशन क्या है कि पेशेंट को कुछ देर के लिए, यानी 2-4-6 घंटे के लिए आराम मिल जाता है, और कुछ पेशेंट को टेंशन हो जाता है, घबराहट, बेचैनी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको लगने लगती है, यानी खाने पीने में, निकलने में उसको तकलीफ़ होने लगती है। तो आपको घबराना नहीं है, ये आपके साइकोलॉजिकल ब्रेन जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया कैंसर के सिम्टम्स में और अपने इस सिम्टम्स में, जो नॉर्मल बीमारी, जो नॉर्मल साइकोलॉजिकल बीमारियां भी चल रही हैं, जैसे ग्लोबस हिस्टेरिकस मैंने आपको पहले बताया। काफ़ी सारी वीडियोज़ गले से संबंधित बीमारियों पर ऑलरेडी डली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब अगर बात करें दूसरे सिम्टम्स के अलग होने की, तो यहाँ पर देखिए आपको कोई खांसी नहीं हो रही है। ऐसे पेशेंट्स में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, खांसी हो रही है, उसकी आवाज़ भारी हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेशेंट को खांसी थोड़ी बहुत आती है और वो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है, उसको ज़्यादा कोई रेगुलरली, मतलब कि लंबे समय तक खांसी उसको नहीं है। लेकिन ये समस्या उसको लंबे समय से होगी। जिन मरीजों को, तीसरा लक्षण मैं बता रहा हूँ कि जिन मरीजों को ये समस्या केवल लॉकडाउन होने के बाद हुई है, यानी कि ये जो बीमारी आई, महामारी आई, उसके बाद स्ट्रेस प्रेशर की वजह से आई है, तो उन पेशेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें कि ये ठीक कैसे होगा, जिन मरीजों को ये समस्या है, तो मैंने इसके ऊपर भी 3-4 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। कुछ मेडिसिन्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के आप देख लीजिएगा। अब अगर बात करें कि टेस्ट क्या है, आपको कैसे पता लगेगा, कंफर्म कैसे होगा कि आपको कोई परेशानी है या नहीं है, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है इसके लिए होता है वीरियम स्वालो। तो एक पदार्थ आपको पिलाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और उसके बाद आपको टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा होता है आपको ईसोफेगोस्कोपी। ईसोफेगोस्कोपी में क्या होता है कि आपके अंदर एक कैमरा डाला जाता है, जिससे आपको पता लगाया जाता है कि जो आपके ईसोफेगस है वहाँ पर कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर उसके स्ट्रक्चर यानी नैरो तो नहीं हो गया है, या फिर वहाँ पर कोई और परेशानी, समस्या तो नहीं है। इसके अलावा होता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी से क्या होता है कि जो आसपास के एरियाज़ हैं, जैसे लंग्स है, ट्रेकिया है, या फिर जो छोटे छोटे सांस के हमारे पैथवे होते हैं, उनमें कोई समस्या तो नहीं आ रही, यानी कैंसर जो है या जो बीमारी है वो फैल तो नहीं रही, यानी बढ़ तो नहीं रही है, तो ब्रोंकोस्कोपी भी होती है। इसके अलावा सीटी भी कराते हैं। सीटी क्यों कराते हैं, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि आगे की जो बीमारी की फैलने की गति है, या फिर जो कहाँ तक फैल चुकी है, इसे हम पता लगाने के लिए सीटी भी कराते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए बीमारी यहाँ तक है तो वो ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, या आसपास के एरियाज़ को वो इन्वॉल्व कर रही है, इंक्लूड हो रहे हैं उसमें,
तो ये हुए टेस्ट की बात। अब अगर बात करें कि ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहला सजेशन दिया जाता है सर्जरी का। सर्जरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि सर्जरी के अलावा भी कई सिम्टम्स होते हैं। तो सर्जरी के अलावा भी आपको कई ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। और इसके अलावा अगर बीमारी की कंडीशंस पर आपको सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको मेडिसिन्स के साथ में टेस्ट भी रेगुलर कराए जाते हैं, जिससे आप जिनकी सहायता से आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे और भी ट्रीटमेंट जैसे बाईपास सर्जरी है, ठीक है, या फिर गैस्ट्रेक्टोमी है, यानी कि जंक्शन है, बाईपास वगैरह लगा सकते हैं। खाने पीने की जो नली है वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक हम इसे जोड़ सकते हैं। ये इस तरह के ट्रीटमेंट ऑपरेशंस भी इसमें होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अदर लोगों का हेल्प करें, अदर लोगों तक ये जानकारी शेयर करें, जिससे अदर लोगों की, अन्य दर्शकों की भी सहायता हो सके। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।